हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आईडीबीआई बैंक में निकली हुई नई वैकेंसीज़ के बारे में। तो दो अलग अलग नोटिफिकेशन यहां पे जारी किए गए हैं आईडीबीआई बैंक के द्वारा डिफरेंट वैकेंसीज़ के लिए। तो इस वीडियो में इस वैकेंसी नोटिफिकेशन की बात करेंगे क्या उम्र यहाँ पे मांगी गई है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, और कैसे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो अपडेट्स जो ऑल इंडिया जॉब्स अपडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट की हो, वो यहाँ पे आपके देखने को मिलती हैं। तो उसकी जानकारी रेगुलर पाने के लिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी आप तक वो अपडेट्स जो हैं वो पहुँच पाएंगी। तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इनकी जो पीडीएफ्स हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं इन वैकेंसी नोटिफिकेशन की। तो ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है आपका चीफ डाटा ऑफिसर के लिए। वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेशन ऑफ जो फॉर्म है वो भर पाएंगे 17 जुलाई 2024 तक। इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है rec.experts@idbi.co.in के ऊपर। वैकेंसीज़ की बात करें तो 40 से लेकर 55 के बीच में आपकी उम्र जो है होनी चाहिए। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा 3 साल का। लाइकली इस जो प्लेस हैं आपके पोस्टिंग के वो रहेंगे मुंबई और नवी मुंबई। और इसमें जो आपकी अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर बात कर लें तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये सारा 1 जून 2024 तक इसकी कट ऑफ डेट रखी हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास मास्टर या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, या फिर आप ग्रेजुएशन किया होना साइंस में, और साथ ही साथ आपने एमसीए किया होना चाहिए। और आपकी कोई अदर क्वालिफिकेशन है डेटा साइंस में या फिर डेटा मैनेजमेंट में, तो आपको जो है यहाँ पे रेफरेंस दी जा सकती है। अदर कैंडिडेट जो इस क्वालिफिकेशन के नहीं होंगे उनके मुकाबले में आपको पहले रखा जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फिनटेक सेक्टर्स होते हैं, जिसमें से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस लीडरशिप जो लीडरशिप पोजीशन होती है उसमें होना चाहिए। बाकी जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो जॉब प्रोफाइल है, वो आप इसकी पीडीएफ जो डाउनलोड करके इसमें चेक कर सकते हैं। बात करें इसमें अदर जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो यहाँ पे 3 साल का बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड रहेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपकी रहने वाली है। इसमें बाकी चीज़ें भी सारी मेंशन की गई हैं इस पीडीएफ में, जिसको डाउनलोड करके आप इसमें देख सकते हैं। बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन यहाँ पे की जाएगी, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर पाएंगे पर्सनल इंटरव्यू में और जो मेरिट लिस्ट में अपना जो नाम है वो बना पाएंगे, उनकी फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन होगी। और लास्ट में बताना चाहूँगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है जो मैंने आपको आईडी बताई थी, जिसमें आपका मेंशन होना चाहिए नेम ऑफ पोस्ट, जो सब्जेक्ट लाइन होगी उसके उसमें आपका नेम ऑफ पोस्ट है वो आपका मेंशन होना चाहिए। बाकी इसकी रिगार्डिंग जो जानकारी रहेगी वो आपको ईमेल या फिर एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाएगी। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें दूसरे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की, तो दूसरा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ पे स्पेशलिस्ट काडर ऑफिसर्स के लिए, और इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जुलाई 1 2024 से लेके 15 जुलाई 2024 तक। और इसमें जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट जाके, और आप जो है एक ही नोटिफाइड पोजीशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट है, ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल बैंकिंग एंड एमर्जिंग पेमेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप। ये फंक्शनल एरियाज़ होंगे आपके, जहाँ पे आपकी पोजीशंस रहेगी डिप्टी जनरल मैनेजर की या फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर की या फिर मैनेजर ग्रेड की। टोटल यहाँ पे 31 वैकेंसीज़ हैं, और रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी यहाँ पे बताया गया है किसकी कितनी वैकेंसीज़ रहेंगी। तो 3 टाइप की यहाँ पे पोस्ट हैं। इनके लिए बात की जाए आपकी एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की, फाइनेंस एंड अकाउंट्स यहाँ जो डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए आपकी उम्र 35 से 45 सीए आपने किया होना चाहिए, या फिर आईसीडब्ल्यू या फिर एमबीए इन फाइनेंस, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की बात करें 28 से 40 एज लिमिट रखी गई है, 7 साल का एक्सपीरियंस।
मैनेजर ग्रेड बी के लिए 25 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है और 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें ऑडिट डिपार्टमेंट में, फंक्शनल एरियाज़ है इंफॉर्मेशन सिस्टम, वैकेंसीज़ हैं 3। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की यहाँ पे वैकेंसी के लिए 28 से 40 एज लिमिट होनी चाहिए। बीटेक या फिर बीई किया होना चाहिए आईटी में, या फिर ईसीई में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल बैंकिंग, बीसीए किया होना चाहिए, या फिर बीएससी किया हो कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में विद वैलिड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर सर्टिफिकेशन, या फिर एमएससी किया होना चाहिए आईटी कंप्यूटर साइंस, या फिर एमसीए किया होना चाहिए, या फिर एमटेक एमई आईटी में, ईसीई में, या फिर ईई में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर डिजिटल बैंकिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस में। और आपका एक्सपीरियंस 7 साल का यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट्स में डिजिटल बैंकिंग का फंक्शनल एरिया, जिसमें आपकी असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की एक पोस्ट है। 28 से 40 एज लिमिट रखी गई है। बीसीए किया हो या फिर बीएससी आईटी, तो इस तरह की आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पीडीएफ में आप देख सकते हैं। और 7 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इसमें मैनेजर की एक वैकेंसी जो कि है ग्रेड बी के लिए डिजिटल बैंकिंग में ही 25 से 35 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन है आपका रिस्क मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शनल एरिया, इसमें एक पोजीशन है डेप्यूटी मैनेजर की ग्रेड डी में, 35 से 45 आपकी उम्र होनी चाहिए, साथ ही साथ 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। बात करें इसमें आपकी जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की 5 वैकेंसीज है। 18 से 40 आपका एज लिमिट होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। देन आपकी मैनेजर ग्रेड बी की 3 वैकेंसीज, 25 से 35 एज, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी जो फंक्शनल एरिया है उसमें है मैनेजर ग्रेड बी की 2 वैकेंसीज, 25 से 35 आपका जो एज ग्रुप है वो होना चाहिए, ग्रेजुएशन किया हो आपने, और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में जो फ्रॉड एनालिटिक्स फंक्शनल एरिया है उसमें डेप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड डी की एक वैकेंसी है। 35 से 45 आपका एज लिमिट क्राइटेरिया होना चाहिए, ग्रेजुएशन किया हो बीएससी मैथमेटिक्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर बीटेक किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 10 साल का एक्सपीरियंस हो। एफआरएम में जो आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की 2 वैकेंसी से 28 से 40 एज लिमिट रखी गई है, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फ्रॉड एनालिटिक्स में असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की 2 वैकेंसीज, 28 से 40 एज लिमिट, ग्रेजुएशन किया हो बीएससी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स या फिर बीटेक किया हो, 7 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर ग्रेड बी की है एक वैकेंसी, 25 से 35 एज लिमिट, ग्रेजुएशन किया हो और 4 साल का एक्सपीरियंस किया हो। फ्रॉड एनालिटिक्स में 2 वैकेंसीज हैं, मैनेजर ग्रेड बी 25 से 35 एज लिमिट, ग्रेजुएशन किया हो बीएससी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स या फिर बीटेक किया हो और 4 साल का आपका एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। बात करें इसमें कि आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कैसे सबमिट होगा, तो बात करें उससे पहले बात कर लें आपके स्केल की। तो स्केल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डिप्टी जनरल मैनेजर सी का, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रुप सी का, ग्रेड सी का, और मैनेजर ग्रेड बी के लिए तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी जो है इसमें आपको मिलने वाली है अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो प्रीलिमिनरी जो आपकी स्क्रीनिंग है वो यहाँ पे आपकी कंडक्ट होगी। देन आपका होगा यहाँ पे इंटरव्यू। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो SC/ST के लिए 200 रुपये फ़ीस रहेगी, बाकी सभी के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी। और अप्लाई करने के लिए आपको जाना है idbibank.in पे और करियर सेक्शन में जाके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो गाइस इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।